नमस्कार साथियों, प्रणाम, राम राम। दोस्तों, कल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी अजमेर आ रहे हैं। 31 तारीख को एक विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। मैं अपने दोस्तों से, विशेषकर दिव्यांग साथियों से ये प्रार्थना और निवेदन कर रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए एक पंडाल अलग से आगे रिजर्व करवाया है, उनके कार्यालय से अनुमोदित होकर हुआ है। इसके लिए हमारी भाजपा की राजस्थान इकाई एवं प्रधानमंत्री कार्यालय के हम आभारी हैं। साथियों, ये पहली बार हो रहा है कि भारत में दिव्यांगजन बड़ी संख्या में एक आम सभा में, इतनी बड़ी में, मोदी जी की में जा रहे हैं और उनकी सुगमता पहुंचने की सुनिश्चित करी गई है। इसलिए अभी तक आप लोग कई बार ऐसी जगहों पर नहीं जा पाते। मेरे साथियों, कल हम सुबह 31 तारीख को कल सुबह 9 बजे केकड़ी अजमेर रोड कृष्णा गैस एजेंसी के कार्यालय के सामने से रवाना होंगे। आप सब मेरे साथ चलिए, मोदी जी के हाथ मजबूत कीजिए। दोस्तों, राजस्थान सरकार, कांग्रेस की सरकार, गहलोत की सरकार, जो कि बहुत निकम्मी साबित हुई है, बेरोजगारों से धोखाधड़ी करी है, हर पहलू पर भ्रष्टाचार की बढ़ोतरी से लेके तमाम चीजों पर पूर्णतः फेल हुई है। उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आइए मोदी जी के हाथ मजबूत। नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। अवैध देसी पिस्टल लेकर वारदात की फिराक में घूम रहे युवक को केकड़ी सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सदर थाना पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी मोतीलाल शर्मा ने बताया कि थाने के एसआई उगम सिंह मय पुलिस जाब्ता गश्त कर रहे थे। इस दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सावर मार्ग पर गुलगांव टोल नाके के समीप एक युवक पिस्टल लेकर घूम रहा है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने लोटखेड़ी दरवाजा थाना भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश, हाल बापू कॉलोनी, बालता रोड, गिरधरपुरा, थाना कुनाडी, जिला टोंक निवासी 35 वर्षीय गोपाल कृष्णा पुत्र दुर्गा शंकर जाति राजपूत लोहार को पकड़कर तलाशी ली। तलाशी के दौरान युवक के पास अवैध देसी पिस्टल बरामद हुई। पुलिस ने पिस्टल बरामद कर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अखिलेश शर्मा व पुलिस उपाधीक्षक खीब सिंह राठौड़ के सुपरविजन में अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई करने वाले दल में सदर थानाधिकारी मोतीलाल शर्मा, एएसआई उगम सिंह, हेड कांस्टेबल लादूलाल, कांस्टेबल लालाराम पुखराज व रमेश चंद एवं चालक उदय शंकर शामिल है। नमस्कार साथियों, प्रणाम, राम राम। दोस्तों, कल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी अजमेर आ रहे हैं। 31 तारीख को एक विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। मैं अपने दोस्तों से, विशेषकर दिव्यांग साथियों से ये प्रार्थना और निवेदन कर रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए एक पंडाल अलग से आगे रिजर्व करवाया है, उनके कार्यालय से अनुमोदित होकर हुआ है। इसके लिए हमारी भाजपा की राजस्थान इकाई एवं प्रधानमंत्री कार्यालय के हम आभारी हैं। साथियों, ये पहली बार हो रहा है कि भारत में दिव्यांगजन बड़ी संख्या में एक आम सभा में, इतनी बड़ी में, मोदी जी की में जा रहे हैं और उनकी सुगमता पहुंचने की सुनिश्चित करी गई है। इसलिए अभी तक आप लोग कई बार ऐसी जगहों पर नहीं जा पाते। मेरे साथियों, कल हम सुबह 31 तारीख को कल सुबह 9 बजे केकड़ी अजमेर रोड कृष्णा गैस एजेंसी के कार्यालय के सामने से रवाना होंगे। आप सब मेरे साथ चलिए, मोदी जी के हाथ मजबूत कीजिए। दोस्तों, राजस्थान सरकार, कांग्रेस की सरकार, गहलोत की सरकार, जो कि बहुत निकम्मी साबित हुई है, बेरोजगारों से धोखाधड़ी करी है, हर पहलू पर
भ्रष्टाचार की बढ़ोतरी से लेके तमाम चीजों पर पूर्णतः फेल हुई है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आइए मोदी जी के हाथ मजबूत। पूर्व चिकित्सा मंत्री एवं केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने आज ग्राम हिंगोनिया में आयोजित महंगाई राहत शिविर में शिरकत कर पात्र लोगों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरित किए। इस दौरान कैंप प्रभारी एसडीएम विकास मोहन भाटी, नरेगा लोकपाल सुरेंद्र सिंधी, विकास अधिकारी सुरेश पाठक, तहसीलदार राहुल पारिक, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामेश्वर प्रसाद झारोटिया सहित सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संग अभियान का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हिंगोनिया में किया गया। कैंप में 222 परिवारों का पंजीकरण किया गया और उन्हें विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने महंगाई राहत कार्ड बांटे। कैंप में वर्षों पुराने सिवाई चक खसरों को आबादी में परिवर्तित कर 51 पदों का वितरण रघु शर्मा द्वारा किया गया। कैंप में राजस्व विभाग द्वारा नामांतरण और बंटवारा और नाम शुद्धिकरण आदि के मामले भी निपटाए गए। कैंप में कांग्रेस कमेटी सरवाड़ के ब्लॉक अध्यक्ष श्यामलाल बेरवा, इंदिरा गांधी मंडल अध्यक्ष हितेश पारासर, पंचायत समिति सदस्य गोपाल धाकड़, सरपंच हिंगोनिया गीसालाल कीर, ग्राम विकास अधिकारी जयराम यादव, पृथ्वीराज सिंह राठौड़ सहित समस्त कर्मचारी और ग्रामीण जन उपस्थित रहे। जे न्यूज के लिए हितेश पारासर की रिपोर्ट। कृष्णानंद तिवाड़ी के दिव्यांग स्वाभिमान अभियान के बैनर तले मंगलवार को दिव्यांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। भाजपा की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अजमेर की कायड़ विश्राम स्थली में मंगलवार को आयोजित होने जा रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आम सभा को सफल बनाने के लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से लेकर जिले और विधानसभा के सभी नेता लगे हुए हैं। इस रैली को सफल बनाने के लिए अलग अलग कई संगठन भी काम कर रहे हैं। दिव्यांग स्वाभिमान अभियान के बैनर तले सभी दिव्यांग भी रैली में जाने के लिए उत्साहित हैं। मूलतः दिव्यांग स्वाभिमान अभियान की शुरुआत केकड़ी के भाजपा नेता कृष्णानंद तिवाड़ी द्वारा की गई है। इसका तात्पर्य दिव्यांग के हितों की रक्षा करना है। कृष्णानंद तिवाड़ी ने पहले भी कई बार मंचों से दिव्यांगों के आवाज़ बुलंद करने के लिए आवाज़ उठाई है और अपनी 3 मांगें सरकार के सामने रखी, जिसमें लोकसभा और विधानसभा में राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, 100% रोजगार और 10,000 मासिक भत्ता हर दिव्यांग को मिले। कृष्णानंद तिवाड़ी ने बताया कि सभा में दिव्यांगों के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था की जाएगी एवं उनके साधनों को मंच के नज़दीक तक ले जाने की अनुमति भी होगी, ताकि दिव्यांगों को स्थल तक पहुंचने में कोई परेशानी ना हो। उन्होंने बताया कि केकड़ी से लगभग 300 से अधिक दिव्यांग अजमेर पहुंचेंगे। दिव्यांग स्वाभिमान अभियान के तहत मुहिम चलाकर सभी दिव्यांगों को सभा में चलने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। संयोजक कृष्णानंद तिवाड़ी ने बताया कि सभी दिव्यांगों को अजमेर सभा में लाने ले जाने की व्यवस्था दिव्यांग स्वाभिमान अभियान के अंतर्गत निःशुल्क की गई है और खाने की व्यवस्था भी दिव्यांग स्वाभिमान अभियान के अंतर्गत ही की जाएगी। नमस्कार साथियों, प्रणाम, राम राम। दोस्तों, कल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी अजमेर आ रहे हैं। 31 तारीख को एक विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। मैं अपने दोस्तों से, विशेषकर दिव्यांग साथियों से ये प्रार्थना और निवेदन कर रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए एक पंडाल अलग से आगे रिजर्व करवाया है, उनके कार्यालय से अनुमोदित होकर हुआ है। इसके लिए हमारी भाजपा की राजस्थान इकाई एवं प्रधानमंत्री कार्यालय के हम आभारी हैं। साथियों, ये पहली बार हो रहा है कि भारत में दिव्यांग जन बड़ी संख्या में एक आम सभा में, इतनी बड़ी में, मोदी जी की में जा रहे हैं और उनकी सुगमता पहुंचने की सुनिश्चित करी गई है। इसलिए अभी तक आप लोग कई बार ऐसी जगहों पर नहीं जा पाते। मेरे साथियों, कल हम सुबह 31 तारीख को कल सुबह 9 बजे केकड़ी अजमेर रोड कृष्णा गैस एजेंसी के कार्यालय के सामने से रवाना होंगे। आप सब मेरे साथ चलिए, मोदी जी के हाथ मजबूत कीजिए। दोस्तों, राजस्थान सरकार, कांग्रेस की सरकार, गहलोत की सरकार
जो कि बहुत निकम्मी साबित हुई है, बेरोजगारों से धोखाधड़ी करी है, हर पहलू पर भ्रष्टाचार की बढ़ोतरी से लेके तमाम चीजों पर पूर्णतः फेल हुई है। उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आइए मोदी जी के हाथ मजबूत। गिरवरपुरा पंचायत मुख्यालय पर मंगलवार को महंगाई राहत शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा मौजूद रहे। शिविर को संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ने कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान ग्रामीणों सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। शिविर में डॉक्टर रघु शर्मा ने लोगों को मुख्यमंत्री गारंटी योजना के कार्ड भी वितरित किए। इस दौरान विधायक डॉक्टर रघु शर्मा ग्रामीणों से रूबरू हुए और उनकी समस्याएं भी सुनी। ग्रामीणों ने रेगर मोहल्ले में पेयजल सहित चारागाह के अतिक्रमण की शिकायत डॉक्टर रघु शर्मा से की। शिविर में गिरवरपुरा सरपंच बंटी कुमार बलाई, कालेड़ा कमरजी सरपंच अर्पित जोशी, पंचायत समिति सदस्य शिवजी राम, पूर्व सरपंच तूफान मीणा सहित ग्रामीण मौजूद रहे। पूर्व सैनिकों ने मंगलवार को उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के नाम लिखा ज्ञापन सौंपकर विभिन्न मांगों को जल्दी पूरा करने की मांग की है। पूर्व सैनिक कालूराम माली ने बताया कि पूर्व सैनिक पिछले काफ़ी समय से जवानों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। देश आज़ाद होने से लेकर अभी तक जवानों के साथ लगातार भेदभाव और अन्याय होता आ रहा है। सरकार की उदासीनता से पूर्व सैनिकों में जबरदस्त आक्रोश है। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ 20 फरवरी 2023 से जंतर मंतर दिल्ली पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसे भी आज से 100 दिन हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जवानों की मांगें बिल्कुल जायज़ है, उनको जल्द से जल्द माना जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन के चलते किसी भी तरह की तनावपूर्ण स्थिति पैदा होने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। इस मौके पर पूर्व सैनिक कालूराम माली, सूबेदार चैन सिंह राठौड़, सूबेदार मेजर सत्यनारायण वैष्णव, हवलदार भंवरलाल जाट, सिपाही रामस्वरूप, नायक मदन सिंह, हवलदार सराफत अली, नायक किशन गोपाल, सूबेदार गंगा सिंह सहित अनेक पूर्व सैनिक मौजूद रहे। नमस्कार साथियों, प्रणाम, राम राम। दोस्तों, कल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी अजमेर आ रहे हैं। 31 तारीख को एक विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। मैं अपने दोस्तों से, विशेषकर दिव्यांग साथियों से ये प्रार्थना और निवेदन कर रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए एक पंडाल अलग से आगे रिजर्व करवाया है, उनके कार्यालय से अनुमोदित होकर हुआ है। इसके लिए हमारी भाजपा की राजस्थान इकाई एवं प्रधानमंत्री कार्यालय के हम आभारी हैं। साथियों, ये पहली बार हो रहा है कि भारत में दिव्यांगजन बड़ी संख्या में एक आम सभा में, इतनी बड़ी में, मोदी जी की में जा रहे हैं और उनकी सुगमता पहुंचने की सुनिश्चित करी गई है। इसलिए अभी तक आप लोग कई बार ऐसी जगहों पर नहीं जा पाते। मेरे साथियों, कल हम सुबह 31 तारीख को कल सुबह 9 बजे केकड़ी अजमेर रोड कृष्णा गैस एजेंसी के कार्यालय के सामने से रवाना होंगे। आप सब मेरे साथ चलिए, मोदी जी के हाथ मजबूत कीजिए। दोस्तों, राजस्थान सरकार, कांग्रेस की सरकार, गहलोत की सरकार, जो कि बहुत निकम्मी साबित हुई है, बेरोजगारों से धोखाधड़ी करी है, हर पहलू पर भ्रष्टाचार की बढ़ोतरी से लेके तमाम चीजों पर पूर्णतः फेल हुई है। उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आइए मोदी जी के हाथ मजबूत। साकेतवासी गुरुदेव महावीर दास त्यागी की तपोस्थली पीठ रामानंद संत सेवा आश्रम केकड़ी में विराजित महंत ज्ञानदास महाराज द्वारा पिछले 4 माह से की जा रही धूनी तपस्या मंगलवार को संपन्न हो गई। पीठ कोषाध्यक्ष उदयलाल माली ने बताया कि महंत ज्ञानदास महाराज धूनी तपस्या बसंत पंचमी के दिन शुरू की थी, जो गंगा दशमी के दिन संपूर्ण हुई। पूर्णाहुति महोत्सव के दौरान वेदाचार्य नंदकिशोर शर्मा मेवदा कला के आचार्यत्व में
5 पंडितों द्वारा अखंड रामचरितमानस का पाठ किया गया। मेहरू कला के हरिदास महाराज, चित्रकूट के रामलाल दास महाराज, जांगलिया के चंद्रमा दास महाराज, रामधाम संत सेवा आश्रम चोसला कॉलोनी रघुवीर दास महाराज व राघव दास महाराज, बड़ा तालाब के जगन्नाथ दास महाराज सहित अन्य संतों की मौजूदगी में तपस्या पूर्णाहुति महोत्सव विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। पीठ उपाध्यक्ष चंदू पंडित ने बताया कि साधु संतों ने पूर्णाहुति के अवसर पर हवन अनुष्ठान किया। इस मौके पर साधु संतों का सम्मान किया गया तथा कन्याओं व भक्तजनों को प्रसादी वितरित की गई। पूर्णाहुति की पूर्व संध्या पर संजय अग्रवाल ने भजनों की सुमधुर स्वर लहरियों के मध्य संगीतमयी सुंदरकांड का पाठ किया। इस मौके पर पीठ अध्यक्ष राकेश पारिक, विजय सोनी, भंवरलाल डागा, रामनारायण गोगावत, आत्माराम लखारा, बछराज सोनी, धनराज प्रजापत, पप्पू सेठ, महावीर प्रजापत सहित अनेक भक्तजन उपस्थित थे। महेश नवमी महोत्सव सोमवार को सायंकाल महेश वाटिका में समारोह पूर्वक मनाया गया। समारोह का शुभारंभ करते हुए भगवान महेश के चित्र के सामने आचार्य महामंडलेश्वर जगदीशपुरी महाराज ने मंत्र उच्चारण से पूजा अर्चना कर दीप प्रज्वलित किया। महामंडलेश्वर जगदीशपुरी महाराज का स्वागत अध्यक्ष ओम प्रकाश मुंदड़ा, सचिव टीकमचंद आगीवाल, महिला मंडल अध्यक्ष उर्मिला न्याती, सचिव किरण राठी, प्रगति मंडल संरक्षक बाबूलाल बजाज एवं शिव प्रसाद मांगदाना, नवयुग मंडल अध्यक्ष नवरत्न राठी, सचिव अंकित हेडा, नौरतमल बियाणी, सत्यनारायण न्याती, भागचंद मुंदड़ा, मुकेश कुमार लड्डा, सत्यनारायण सोमानी, संरक्षक रामेश्वर प्रसाद काबरा, रामावतार डोडिया, ओम प्रकाश मालू, शिव प्रकाश तोसनीवाल, छीतरमल न्याती सहित समाज बंधुओं ने आचार्य श्री का माला पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। विशिष्ट अतिथि बाबूलाल बजाज, भागचंद मुंदड़ा एवं मुकेश लड्डा ने भी अपने विचार रखे। प्रतिभावान छात्र छात्राओं को 9 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली प्रतिभाओं को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। जुलूस के दौरान जलपान व्यवस्था करने वाले महानुभावों का भी सम्मान किया गया। साथ ही पिछले 1 वर्ष में समाज में जन्म लेने वाली बालिकाओं के परिवारजनों को रामस्वरूप न्याती चैरिटेबल संस्था की ओर से 10,000 रुपये की FDR व स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन टीकमचंद आगीवाल, कमलेश बशीर व महेश कुमार बागला ने किया। 9 दिवसीय महेश नवमी महोत्सव में श्री माहेश्वरी महिला मंडल, नवयुग मंडल के समस्त सदस्यों के साथ नवयुग मंडल संरक्षक रोहित राठी, भगवान स्वरूप राठी व मुकेश मुंदड़ा का सराहनीय सहयोग रहा। नमस्कार साथियों, प्रणाम, राम राम। दोस्तों, कल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी अजमेर आ रहे हैं 31 तारीख को। एक विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। मैं अपने दोस्तों से, विशेषकर दिव्यांग साथियों से ये प्रार्थना और निवेदन कर रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए एक पंडाल अलग से आगे रिजर्व करवाया है, उनके कार्यालय से अनुमोदित होकर हुआ है। इसके लिए हमारी भाजपा की राजस्थान इकाई एवं प्रधानमंत्री कार्यालय के हम आभारी हैं। साथियों, ये पहली बार हो रहा है कि भारत में दिव्यांगजन बड़ी संख्या में एक आम सभा में, इतनी बड़ी में, मोदी जी की में जा रहे हैं और उनकी सुगमता पहुंचने की सुनिश्चित करी गई है। इसलिए अभी तक आप लोग कई बार ऐसी जगहों पर नहीं जा पाते। मेरे साथियों, कल हम सुबह 31 तारीख को कल सुबह 9 बजे केकड़ी अजमेर रोड कृष्णा गैस एजेंसी के कार्यालय के सामने से रवाना होंगे। आप सब मेरे साथ चलिए, मोदी जी के हाथ मजबूत कीजिए। दोस्तों, राजस्थान सरकार, कांग्रेस की सरकार, गहलोत की सरकार, जो कि बहुत निकम्मी साबित हुई है, बेरोजगारों से धोखाधड़ी करी है, हर पहलू पर भ्रष्टाचार की बढ़ोतरी से लेके तमाम चीजों पर पूर्णतः फेल हुई है। उस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आइए मोदी जी के हाथ मजबूत। ग्राम धुंदरी में सतगुरु कबीर साहिब नवयुग मंडल धुंदरी द्वारा सतगुरु कबीर साहिब का प्रकट उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान सुबह कलश व शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के पश्चात
आनंदी चौका आरती का कार्यक्रम हुआ। सभी कबीर पंथियों ने इस प्रकट उत्सव में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान महंत राम सिंह साहेब, महंत दशरथ साहेब ने कबीर साहब की वाणी वचनों की ज्ञान चर्चा की।